मैं क्यों कह के आया? यह बात मुझे रुला रही है उधो। उधो एक काम करो, उधो आप एक काम करो ना, क्या वृंदावन चले जाओ ना, मेरा संदेशा ले जाओ, मेरी मैया से कहना, नंद बाबा से कहना, हाँ गोपियों से कहना, और मेरी राधा से मेरा संदेशा कहना। उधो ने कहा मैं बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानी उधो, वो ब्रजवासी, वो गंवार लोग मेरी भाषा समझ पाएंगे? कन्हैया ने मन में सोचा एक बार जाके देख तो है। उधो ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं अगर तुम कहते हो। कन्हैया ने कहा ये मेरी कारी कमरिया ओढ़ के जाना, नहीं तो तुझसे कोई बात भी नहीं करेगा। हाँ, और महाराज जगत तैयार करके उद्धव महाराज कारी कमरिया ओढ़ करके जा रहे हैं। जा दिन से मेरे कन्हैया वृंदावन से आएंगे ना, वही दिन से ब्रजवासी आते हैं और मथुरा के रास्ते में बैठे रहते हैं। कन्हैया आ रहा है हुए, हाँ कन्हैया हमारे बगैर ना ही रह सके, आते ही हुए वो, और सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। जब शाम होती है ना तो जाते हैं और मैया यशोदा जी के मैया लाला आज भी ना आए हो। उद्धव महाराज का रथ जा रहा है, भगवान के सखाओं ने देखा मधुमंगल लेकर ही क्यों तो सुदामा, मैं पहले कहता था वो हमारे बगैर रह नहीं सकता, देखो रथ आ रहा है, ध्वजा दिख रही। हाँ, और जैसे महाराज उद्धव का रथ ब्रजवासियों के पास में आया तो उसने कहा मधुमंगल ये तो कोई और ही बैठा है, हाँ रथ में। उद्धव ने कहा एक बात बताओ हमको, क्या नंद बाबा का महल का रास्ता बता सकते हो? भगवान के सखा कहते हैं नंद बाबा यशोदा का महल पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सामने देख रहे हो पानी बह रहा है, और ये कोई साधारण पानी नहीं है। जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए हैं तब से पूरे ब्रजवासी बैठे बैठे रोते हैं। ब्रज के पंछी डाल में बैठे हैं और रो रहे हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, आंखें नहीं खोलते पंछी। और ब्रजवासी कहते हैं पशुएं, गाय, बैल, जितने पशु हैं ब्रज के सब रोने के अलावा कोई कार नहीं है, सब रो रहे हैं। और उन्हीं के आंसू से बहता हुआ पानी ये जो पनारा बन के बह रहा है ना, इसी के साथ चले जाओ नंद बाबा के महल पहुंच जाओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ज्ञानी बृहस्पति के ज्ञान की पहली सीढ़ी सरक गई और महाराज पहुंचे जैसे नंद बाबा के महल। नंद बाबा को प्रणाम किया, माया यशोदा को प्रणाम किया, भोजन कराया, संध्या हो गई थी और रात्रि में बैठ करके शयन कक्ष में बात करने लग गए नंद बाबा और उद्धव महाराज। उद्धव ने कहा बाबा मुझे गोपियों से मिलना है और कन्हैया का संदेशा देना है। बात कर रहे थे, इतने में यशोदा दौड़ती हुई आई। धीरे बोलो, धीरे क्यों? धीरे बोलो, बड़ी मुश्किल से मैंने कन्हैया को भी सुलाया है। हाँ, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, परेशान करके रखा है मुझे, बड़ी मुश्किल में अभी सुला के आई हूँ। धीरे बोलो नहीं तो लाला की नींद खुल जाएगी मेरी। उन्होंने कहा मैया तुम मुझे दर्शन करा सकती हो? मैं तो कन्हैया को मथुरा में छोड़ के आया और तुम कह रही तुम अभी सुला के आई हो। मैया ने उद्धव का हाथ पकड़ा, चल मैं दर्शन करा दूं तुझे, और ले गई। मैया लेकर के आंगना में उद्धव को दिखा रही है। बोले धूल धरे सोहत श्याम
कैसी बनी सिर चोलर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजत बाजत पीर कचोटी। और उधर वह छवि को रस खान विराजत, वह छवि को रस खान विराजत, वारत काम कला निधि खोटी। कागे के भागे को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कन्हैया बूढ़ो ये यही अंगना है, मेरा लाला पर चौकड़ी मार के भाजता था इसमें। हाँ, और बात बात में रूठ जाता, यही अंगना में लूट पोट करता था। एक दिन मैंने बेजड़ की रोटी माखन लगा के मोड़ के दे दिया, मेरा कन्हैया आंगन में बैठ के खाने लग गया। और उधर जाने कहां से एक कौवा आ गया, बोले कागे के भागे को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौवा मेरे लाला के हाथ से रोटी छुड़ा के ले गया, मेरा लाला आंगन में मचल गया। उठो मैंने बहुत मनाया, ना माने, मेरा लाला के वही रोटी लूंगा, दूसरी नाई लूंगा मैया, मैं वही रोटी लूंगा। ऐसा 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 मचलता, ऐसे लीलाएं करता। उधर आज मेरा लाला मुझे छोड़ के चला गया। उधर मैं अपने लाला के दर्शन के लिए दिन रात उनकी एक झलक मेरे कन्हैया की मुझे मिल जाए। उधर ये माँ का हृदय फटने ही वाला है, ये माँ का हृदय बगैर कन्हैया की ज्यादा दिन रह नहीं सकता। उन्होंने यशोदा के पैर पकड़ लिया, उन्होंने कहा मैया जो मैं जानता था वो आप नहीं है। हाँ नंद बाबा उधो कह रहे हैं, उधो ब्रज की गोपियों से तुझे मिलना है। ब्रज के जितने भी जीव हैं सब कन्हैया के दर्शन के लिए रो रहे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बोलते हैं, ना हंसते, बस बैठे रहते, रोते रहते। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, नंद बाबा ने उद्धव को बताया सवेरे गोपियों के दर्शन हम करवाएंगे आपको। रात बीती और सुबह महाराज श्यामा जी राधा जी बैठी हैं और राधा के चारों तरफ निधि बन में गोपियां बैठी हैं। उद्धव महाराज गए, गोपियां श्यामा जी से बातें कर रही हैं। एक गोपी कहती है श्यामा जो आज कन्हैया मेरे सपने में आया था। हाँ मैं जल भरने गई थी और कन्हैया आया और कन्हैया ने कहा भाभी गगरी रख दो क्या। कन्हैया ने भरी गगरी मेरी दूसरी गगरी के ऊपर रखा। हाँ और मेरे साथ साथ मेरे घर आया और जैसे मैं अपना दरवाजा खोलने लग गई, पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया है नहीं। अपने अपने सपने की बातें बता रही सभी। एक गोपी कहती है राधा जी आपको सपने नहीं आते भगवान के, आपको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं? राधा कहती गोपी स्वप्ने पश्यन्ति कांतः, बोले स्वप्ने पश्यन्ति कांतः धन्यस्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते निद्रापि वैरणी। धन्यस्ता सखियोषिता। राधा कहती है गोपियों कन्हैया गए ना, कन्हैया के सामने मेरे कन्हैया के साथ में मेरी निद्रा भी चली गई। हाँ अब किसी को नींद आए तब तो सपना आया भाई। स्वप्ने पश्यन्ति यहाँ कांतः,
स्वप्न कैसे आ सकता जब नींद ही नहीं आती। मेरी बैरणी निद्रा भी चलेगी कन्हैया के साथ। उद्धव महाराज सुन रहे हैं। उद्धव ने सिर पकड़ लिया और उद्धव कहते हैं, गोपिया रो क्यों रही हो तुम? हैं? कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हो? कृष्ण के दर्शन चाहती हो? गोपिया कहती है, चाहती तो है, लेकिन वो आके दर्शन देगा तब। हाँ, उद्धव ने कहा, एक बात बताऊं तुम्हें, वो तो ब्रह्म है और ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते गोपी, इसलिए ब्रह्म में मन को लगा दो। मन को लगा दो ना, क्यों भटकती हो, क्यों रोती हो? गोपियों ने कहा, वारे वो ज्ञानी जी, अरे ज्ञानी जी, उद्धव मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, अब को राधे। उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था, वो तो श्याम के साथ चला गया।